चीफ जस्टिस साहब ने ज़रूर कहा है और इंटरवीन किया था, और उसकी वजह से वो इलेक्शन कमीशन कि जो कि प्रेसिडेंट से मिलना नहीं चाहता था डेट के लिए, उसने फिर प्रेसिडेंट के दस्तक दी और वहाँ पे करके जो 11 की बजाय 8 फरवरी का किया है। मुझे एक अजीब बात ये ज़रूर लगी है कि ये 8 फरवरी वो जो राजा रियाज साहब ने कहा था आज से कोई 5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले, कि ये 15 फरवरी गिव एंड टेक 5 डेज, उन्होंने जी उस जी वक्त कहा था, तो उनको ये कैसे पता चल गया था? नंबर 2, जो चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसके ऊपर कोई जो है ना, मतलब एक किस्म का कि क्वेश्चन मार्क डालना कि भाई इलेक्शन के इब्हाम की बात करे तो ये कर नहीं सकता। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ आता है कि नहीं आता, मैं सवाल करूंगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीफ जो जस्टिस साहब हैं, क्या वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है? क्या वो ये नहीं देख रहे कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हर जगह पे हो रहा है? जब केपी की जो जो हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, जब वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने कन्वेंशन भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, और ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, तो वहां पे जाके जब कुर्सियां लगाई जाती है तो केपी पुलिस जाके वो कुर्सियां उठा लेती है। क्या वो लाहौर में नहीं देखते हैं कि जिसकी जो आपने अभी बताया था और मरियम साहिबा बता रही थी कि 21 अक्टूबर को देखा, 21 अक्टूबर को तो पीटीआई का भी एक वर्कर कन्वेंशन हुआ था, उसको क्यों रोक दिया गया था? उसको उधर की केयर टेकर गवर्नमेंट या इनकी जो एक्सटेंशन है उन्होंने क्यों रोका? तो यहां पे चीफ जस्टिस साहब को ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई जस्टिस कर रहे हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ या नहीं कर रहे। ये शायद उनको बाज लोग नजर ही नहीं आ रहे और बाज उनको नजर आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब आप बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब क्या है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब ये है कि वो शख्स जिसके ऊपर, देखें, उसके ऊपर अगर गलत केसेस हुए हैं, आप जरूर उसके अपील आके करें, लेकिन उसका प्रोसीजर तो सही करें। आप उनको डायरेक्ट लाके कर रहे, एयरपोर्ट पे जाके उनके बायोमेट्रिक्स हो रही है, सारी चीजें हो रही है, उनको राहदारी हो रही है, जो कि किसी भी कानून के लिहाज से ठीक नहीं है। उनके साथ गलती ज्यादती जरूर हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन उसका प्रोसीजर तो ठीक करें आप। अच्छा, फिर ये लोग आमतौर पे ये रेफरेंस देते हैं 2018 का कि जी उसमें इन लोगों के हाथ बांधे हुए थे। मान लिया कि उसमें मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, डॉक्टर लेकिन डॉक्टर उनकी डॉक्टर सेकंड मायूस साहब, टीयर, थर्ड टीयर सारी गवर्नमेंट तो थी ना। जी जी, आपने कहा कि सॉरी जी। उनके साथ गलती गलती जरूर हुई होगी। आप मियां नवाज शरीफ का हवाला दे रहे हैं, और अगर उसको दुरुस्त भी करना है तो तरीका कार सही अडॉप्ट होना चाहिए। तो यानी कि अब पीटीआई यहाँ तक पहुंच गई है कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, क्योंकि पहले तो हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से यही नहीं नहीं सुना है कि नहीं, जी जो सुने कुछ भी सुने 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 सुने। हुआ, ताने अपना तहली हुई है, एवन फील्ड में सजा हुई है, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ है, कानून का तकाजा था। लेकिन अभी पीटीआई की तरफ से आप ये समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ गलती हुई होगी, उसको सही कर ले, लेकिन तरीका कार सही अडॉप्ट करें। यानी कि ज्यादती तो फिर हुई थी मियां नवाज शरीफ के साथ। नहीं, मैं, लेट मी रीफ्रेज इट, मैंने कहा अगर उनके साथ ज्यादती हुई थी और ये समझते कि ज्यादती हुई थी, तो उसका भी एक तरीका कार है ठीक करने का। आप इस तरीके से ब्लेटेंटली एक बंदे को आउट ऑफ नोवेयर आप ला के, और वो भी ये याद रखें कि हाई कोर्ट ने जो पीएलडी 2022 नवंबर में हुआ था, जज साहब ने कहा था कि अ पर्सन जो कि एब्सकॉन्डर है, ही loses the right to be heard, और उनके जो 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 लॉयर्स होते उनको भी ये हक है, जब तक वो अपने आप को सरेंडर ना कर ले उसमें जेल में, उसके बाद उसके पास आ रहे, तो वो चीजें जरूर पूरी करे। मैं ये कह रहा हूं अगर हुई थी, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो समझता हूं कि एक हमारा एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, वो एक प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह की बात छोड़ दे, वो किसी और मुल्क में चाहे किसी भी किस्म की कोई जॉब है, वो उस जॉब में उसने रखी क्यों है, उसने वो अकामा रखा क्यों है, वो अच्छा अकामा चले, रखने की वजह क्या है? अली गौर बलोच साहब का ख्याल ये है कि रियासत बचाने के लिए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया है, उस उस पर अकाउंटेबिलिटी मजीद सख्त होना जरूरी है।
और मैंने तो उनसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछा कि क्या आप क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने किया है 9 मई को, इन्हें तो चाहिए हर प्रोग्राम में पहले उसकी मजम्मत किया करें, फिर आगे बात करें, तो रियासत फिर ऐसी ही बचेगी। देखिए, मैं अली गौहर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करें हम बिल्कुल मजम्मत करें। मैं मजम्मत करता हूँ डॉन लीग्स की, मैं मजम्मत करता हूँ उस दिन की कि जिस दिन पाकिस्तान के चीफ के त्यारा अगवा हुआ था। मैं मजम्मत करता हूँ उस दिन की कि जिस दिन कुलभूषण के ऊपर बात हुई थी और मियां नवाज शरीफ ने बात की थी। मैं मजम्मत करता हूँ उस दिन की कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला हुआ था। मैं मजम्मत करता हूँ उस दिन की कि जिस दिन जब क्या कह सकते हो उसका, हाँ, जब इन लोगों ने इजराइल से अपने लिए मशीनरी मंगवा के, टेक्सटाइल की मशीनरी के यूनिट्स मंगवा के, स्पिनिंग यूनिट्स मंगवा के अपने लगवाए थे। मैं मजम्मत करता हूँ हर उस दिन की कि जिसमें इस किस्म के वाक़ये हुए थे। अच्छा, और मैं मजम्मत करता हूँ उस दिन की भी कि जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुंबई के जो हमले हुए थे वो पाकिस्तान से हुए थे। मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ और मैं मजम्मत करता हूँ। अब बात आ जाती है कि इस रियासत को बचाना है। देखिए, मैं सर उसकी मैं कर चुका हूं, उसकी मैं हमेशा करता रहूं और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी किस्म की जलाओ घेराव, किसी किस्म का जलाओ घेराव इस मुल्क में, लेट अलोन आर्मी इंस्टॉलेशंस, किसी प्राइवेट इंस्टॉलेशंस के जलाओ घेराव, हर किस्म की चीज है वो गलत है। जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उस शख्स को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने जहाज को हाईजैक किया था। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा उसमें और कितने लोग बैठे थे, उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी थी। मैं तो समझता हूं उसको भी पकड़ना चाहिए, उसके साथ भी इससे चीजें होनी चाहिए। लेकिन लेट्स मूव ऑन। अब बात हो रही है कि भाई क्या ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, अच्छी बात है कि उसकी तरदीद आ गई है, कैसी कोई बात नहीं है, और मैं समझता था कि होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग, क्या ये दोनों 18 महीने इकट्ठे नहीं थे? ये दोनों छोड़े, ये 13 जमातें इकट्ठे नहीं थे। उसमें इन लोगों ने क्या चीज ऐसी अचीव कर ली कि जो अभी सिर्फ मियां नवाज शरीफ के आने से ठीक हो जाएंगी? वही इसहाक डार, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसकी हम बात करते हैं इकोनॉमी में, वही 1997 में आईएमएफ ने कहा था कि इसहाक डार फिगर्स फर्ज करता है। वही क्या कर सकते हैं उसमें, ये कौन सा था, ठहर, हाँ, बिजनेस रिकॉर्डर था। उन्होंने 2013-18 के दरमियान में कहा था कि इन लोगों ने जो -0.3 का जो इन लोगों ने अपना वो शो करना चाहिए था, उन्होंने ना +0.3 के लिहाज से शो किया था, और उन्होंने जो गैप था उसको उन्होंने जाहिर नहीं किया। तो अपने, तो इन अदर वर्ड्स वो फर्ज करते थे। तो 2 या 3 दफा तो इंटरनेशनल इदारों ने कहा हुआ है कि यही शख्स जो इस दफा भी फाइनेंस मिनिस्टर था, इन्होंने सारे किए, इन्होंने किया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जिसके दौर में 2 दफा एक के बाद दूसरे 6 जीडीपी को टच किए इकोनॉमी ने। किसी और पॉलिटिकल पार्टी को यह एजाज हासिल नहीं है। तो इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ काम कर रही थी वो सही कर रही थी। हाँ, एक और बात याद रखें कि जो, जैसे अभी वो शर्मिला फारूकी साहबा कह रही थी ना, वो बिल्कुल ये कह रही ना चाह रही थी कि जब क्या ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम तो 2019 से हम लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात कर रहे हैं, हालांकि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका ये लोग 6 नंबर 22 पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। ये हुआ था साइन 2006 में, लेकिन 2010 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट से बात कर चुकी थी, तो वो अपने सारे वादे तो हमेशा उन्होंने वफा नहीं किए। आप उनसे किस किस्म की बात कर सकते हैं? और ये याद रखें, मैं आसिफ अली जरदारी साहब की बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि
अगर मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से दोबारा कुछ करना पड़े तो इससे बड़ा गुनाह नहीं होगा। और मेरे ख्याल में इस दफा ठीक है, उनको वाकई चले इस बात को चले वो करना चाहिए कि ही शुड नॉट डू दैट थिंग।